चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पाइथन का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको आना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना है python.org। आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट पहली लिंक मिल जाएगी पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट की, जहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड्स का। हम विंडोज़ का डाउनलोड लेंगे पाइथन का, क्योंकि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। आप लिनक्स या मैक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल डाउनलोड करूँगा वर्जन 3.10.11। मैं फ़िलहाल डाउनलोड करूँगा विंडोज़ का 64 बिट वर्जन, क्योंकि ये स्टेबल है और आसानी से इंस्टॉल भी हो जाएगा। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे पाइथन के इंस्टॉलेशन का विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा ये पाइथन का 3.10.11 64 बिट का इंस्टॉलेशन है। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन का पाथ ये है, और बिफोर इसको क्लिक करने से पहले हमें इस ऑप्शन को टिक कर देना है कि हमारी python.exe का पाथ ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर, ताकि हम डायरेक्टली पाइथन को कभी भी कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये अपने आप इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और ये अपने आप पाइथन इंस्टॉल हो भी जाएगा। ये करीबन 2-5 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है आराम से। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। चलिए हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है और ये सेटअप कंप्लीशन का मैसेज भी आएगा कि सेटअप सक्सेसफुली डन। इसे क्लोज करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम देखते हैं cmd लिख के कि हमारा पाइथन ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। इसको लिखने के लिए सिर्फ आपको लिखना है पाइथन -वर्जन। जी हाँ, हमारा पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अभी हम इसकी आईडी रिलेटेड देखेंगे कि कौन कौन सी आईडी हम यूज़ कर सकते हैं। आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम अपना पाइथन का कोड लिखेंगे। जैसे ही हमने पाइथन इंस्टॉल किया, एक और चीज़, जैसे ही हमने पाइथन इंस्टॉल किया इसने खुद की एक आईडी हमें दे रखी है, उसका नाम है आइडल। आप जैसे ही विंडोज़ में टाइप करो IDLE तो हमें ऑटोमेटिकली एक पाइथन का डिफ़ॉल्ट कोड एनवायरनमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, जिसका विजुअल कुछ इस तरह से होगा। आप यहाँ पे अपने पाइथन का कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो। ठीक है, लेकिन हम अपना प्रोग्राम इसमें नहीं बनाएंगे, हम उसके लिए दूसरा आईडी यूज़ करेंगे। चलिए कौन सी आईडी हम यूज़ करेंगे वो बाद में देखते हैं, लेकिन कौन कौन सी आईडीज़ हैं जो पाइथन को सपोर्ट करती हैं यूज़ करने में, वो भी देख लेते हैं। एक है जुपिटर करके। जुपिटर एक बहुत ही वर्सेटाइल और इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। शुरुआत में ये पाइथन, जूलिया और आर के लिए ही बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम जुपिटर है, जो तीनों लैंग्वेज से डिराइव होता है। लेकिन इसकी वर्सेटाइल होने की वजह से जुपिटर अब कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। इसके दोनों वर्जन्स अवेलेबल है, डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है और ब्राउज़र का भी। डेस्कटॉप के अंदर आपको इंस्टॉल करके एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अपने कोड का, और इसका एक वेब ब्राउज़र वर्जन भी अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे वो एक पेज ओपन करके देगा, जहाँ पे आप अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं, जहाँ पे पाइथन की ईच एंड एवरी लाइन को आप एग्जीक्यूट अलग से कर सकते हैं। आपको कोड लिखना है और शिफ्ट एंटर दबाते ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। दूसरा एक है ट्यूटोरियल्स पॉइंट का, जहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसका भी एक ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर है, कहते तो इंटरप्रेटर ही है लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है एज ए कंपाइलर, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हमने आगे बताया था। इसके अंदर कोई भी कमांड लिखा हुआ आप लिखने के बाद एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कहीं पे हैं और वहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है और आपको अर्जेंसी में कोई कोड चेक करना है या कुछ वैलिडेट करना है पाइथन के रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर उसका कोड लिख के टेस्ट कर सकते हैं।
ये चीज़ आप जुपिटर में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। एक और आईडी है डेस्कटॉप वर्जन में जिसको कहते हैं पाइचाम। पाइचाम भी एक पाइथन के रिलेटेड आईडी है जो एक पावरफुल और फीचर रिच आईडी है। पाइचाम इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन के साथ एक रॉबस्ट डिबगर भी है। इसके अंदर बिल्ट इन टेस्टिंग फंक्शनैलिटी भी दी गई है। ये डिजेंगो और फ्लैश के साथ वेब डेवलपमेंट सपोर्ट भी देता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक फ्री टूल है, आईडी है, जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। उसको डाउनलोड करने के लिए हम लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड इन गूगल और आपको पहली लिंक मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। मैं ऑलरेडी एक्चुअली इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि किस तरह से डाउनलोड होगा। आप इसको सिर्फ विंडोज़ है तो विंडोज़ पे क्लिक करें, मैक है तो मैक के रिलेटेड, लिनक्स या रेड हैट है तो उसके रिलेटेड। हम विंडोज़ के लिए करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली एक डाउनलोड लिंक क्रिएट हो जाएगी और वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इंस्टॉलेशन सिंपल स्टेप्स है। आपको एक विज़ार्ड फॉलो करना है। माइक्रोसॉफ्ट का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है, जैसे ओपन करने के बाद कहाँ पे इंस्टॉल करना है, आप वो फॉलो कर लीजिए और इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम आगे की प्रोसेस पाइथन का एक्सटेंशन इसके अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे ही आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा, आप उसको अपने डेस्कटॉप या कहीं से भी आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसका फर्स्ट स्क्रीन आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, आप इसके अंदर राइट हैंड साइड पे जब जाएंगे तो एक्सटेंशंस लिखा होगा, या तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। इस एक्सटेंशंस के अंदर जब जाओगे तब आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, पाइथन। ये ऑटोमेटिकली पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब जैसे इसको क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल। मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल और डिसेबल दिख रहा है। आपके केस में अलग हो सकता है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इसका यूज़ अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। हमने आज देखा है कि किस तरह से पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है और हम कौन सी आईडी यूज़ करेंगे फॉर द प्रोग्रामिंग। हम अपने अगले वीडियो से प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है वो सीखना शुरू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।